शुभ संध्या क्रिकेट प्रशंसकों। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है, जो 2025 में दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का हिस्सा है। हम यहां गुवाहाटी के सुंदर बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हैं, जहां हवा प्रत्याशा से भरी हुई है और पिच अपना असली रंग दिखाना शुरू कर रही है, स्पिनरों के लिए टर्न और पकड़ प्रदान कर रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की कार्रवाई में उतरें, आइए एक त्वरित पुनर्कथन के साथ परिदृश्य तैयार करें कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसका फायदा मिला। उनके बल्लेबाजों ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसका श्रेय शीर्ष क्रम के मजबूत रुख और कुछ दृढ़ मध्यक्रम के योगदान को जाता है। एडेन मार्कराम ने शानदार शतक के साथ पारी की शुरुआत की, जबकि डेविड बेडिंगहैम और ट्रिस्टन स्टब्स ने कुल स्कोर को 400 के पार पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े। भारत के गेंदबाजों ने कड़ी मेहनत की। मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज गति के साथ 3 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, लेकिन वे शुरू में ही सपाट ट्रैक पर प्रवाह को रोक नहीं सके। फिर भारत की प्रतिक्रिया आई और हे लड़के, यह कैसा पतन था। 489 के उस पहाड़ का पीछा करते हुए मेजबान टीम तीसरे दिन के अंत तक सिर्फ 201 रन पर सिमट गई। पिच जो पहले 100 में दिख रही थी, शाम के सूरज के नीचे उछाल और सीम मूवमेंट के साथ अचानक जीवंत हो उठी। मार्को जेनसन के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने विध्वंस में एक मास्टर क्लास का आयोजन किया। जेनसन स्टार थे, जिन्होंने अविश्वसनीय 6 विकेट लेने का दावा किया था। उनके स्पेल में 65 रन देकर 6 विकेट थे, जिसके बारे में वर्षों तक बात की जाएगी। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को शॉर्ट पिच गेंदों से परेशान किया, जिससे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो सस्ते में आउट हो गए। यहां तक कि विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज भी टिक नहीं सके। कोहली ने 22 रन पर स्लिप में एक गेंद को किनारे कर दिया और पंत की आक्रामक हॉक के परिणामस्वरूप एक टॉप एज कैच हुआ। केशव महाराज और साइमन हार्मर ने अपने बाएं हाथ की स्पिन से शानदार समर्थन किया। प्रत्येक ने ऑफ के बाहर के खुरदरे पैच का फायदा उठाकर 2-2 विकेट लिए। महाराज की फ्लाइट वाली गेंदों ने रोहित शर्मा को चकमा दे दिया, जिससे वह 0 पर पगबाधा आउट हो गए। तीसरे दिन स्टंप्स तक स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 4 बजे खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी बुलाया गया। दक्षिण अफ्रीका ने 288 रनों की बढ़त बना ली थी। भारत ड्रेसिंग रूम में हैरान लग रहा था, यह जानते हुए कि उन्हें इस ट्रैक पर चमत्कार की जरूरत है। अब चौथा दिन। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज साफ आसमान के नीचे खेल रहे हैं। प्रोटियाज अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एडेन मार्कराम और रयान रिकेल्टन ने शुरुआती सफलताओं के लिए उत्सुक भारतीय आक्रमण का सामना करते हुए मोर्चा संभाला। पहला सत्र कठिन रहा। 8 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं और 3.25 की स्थिर रन रेट से आगे बढ़ रहा है। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज रिकेल्टन 25 गेंदों में 13 रन बनाकर शांत दिख रहे हैं, जिसमें कवर के माध्यम से एक शानदार चौका भी शामिल है। वह अच्छी तरह से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है और तेज गेंदबाजों के खिलाफ मजबूती से बचाव कर रहा है। कभी शानदार स्ट्रोक लगाने वाले मार्कराम 23 गेंदों में 12 रन पर हैं, 2 शानदार चौकों के साथ। सिराज पर एक जोरदार ड्राइव और एक लेट कट पास्ट पॉइंट। भारत के गेंदबाज जांच कर रहे हैं। सिराज अपने 3 ओवरों में 8 रन देकर अवेस्विंगर के साथ बाहरी किनारे का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज सतर्क रहे हैं। कुलदीप यादव ने शुरुआत में ही अच्छा मेडन ओवर फेंका। उनकी गुगली ने रिकेल्टन को लगभग धोखा दे दिया। दूसरे छोर से जडेजा ने अपने ओवर में केवल 2 रन दिए और तेज टर्न से मार्कराम को पछाड़ा, लेकिन बढ़त हासिल करने में असफल रहे। अब तक के उल्लेखनीय क्षण। तीसरे ओवर में सिराज ने रिकेल्टन से बढ़त हासिल की, लेकिन यह लक्ष्य से कम रह गया। भारतीयों के लिए मुंह में पानी आ गया। इसके बाद मार्कराम ने तनाव कम करते हुए 4 रन के लिए शानदार कवर ड्राइव लगाई। अंपायरों ने ओवरहेड्स पर कड़ी नजर रखी, लेकिन खेल सुचारू रूप से चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका की बढ़त अब 314 रनों की हो गई है और पिच के और खराब होने की आशंका है। अगर वे फॉलोन लागू करते हैं तो उनके स्पिनर भारत पर हावी हो सकते हैं। भारत की फील्डिंग तेज रही है। स्टंप के पीछे पंत ने कुलदीप की गेंद पर तेज स्टंपिंग का मौका दिया, लेकिन रिकेल्टन सुरक्षित थे। मेजबान टीम को जल्द ही विकेट की जरूरत है, अन्यथा यह श्रृंखला निर्णायक हार में बदल सकता है। अपने गेंदबाजों के कमाल से उत्साहित दक्षिण अफ्रीका को जीत की खुशबू आ रही है। जॉनसन ने कल स्टंप के बाद बोलते हुए संयत होकर कहा, पिच में गति और उछाल है, लेकिन गेंद पकड़ में आने लगी है। हमारी योजना आगे बढ़ने और स्पिनरों को बाकी काम करने देने की है। जैसे ही हम मध्य सत्र में आगे बढ़ते हैं, नाटक सामने आता है। क्या भारत अपनी स्पिन जोड़ी के साथ लड़ाई छेड़ेगा या फिर दक्षिण अफ्रीका भारत को मुकाबले से बाहर कर देगा? टिके रहें, इस दिलचस्प टेस्ट में हर गेंद मायने रखती है। यह गुवाहाटी से अपडेट है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और भी बहुत कुछ आएगा।